नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान नो फ्लाइंग जोन से। बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। केंद्र सरकार के निर्देशों पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 1 जुलाई से 10 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पहलगाम और बालटाल को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। अब तक पूरे देश से 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा कारणों के चलते इस तरह का निर्णय लिया गया है और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यात्रा के दौरान आसमान में किसी भी तरह की उड़ान पर रोक लगाने का फैसला किया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी है कि अब श्रद्धालु केवल पैदल, खच्चरों या पालकी के जरिए अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकेंगे। सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रा रूट पर FRS यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगाया गया है। हर रास्ते पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने बताया है कि सुरक्षा को देखते हुए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक करके यह निर्णय लिया गया है और इसके तहत आगे SOP भी जारी की जाएंगी। इसको लेकर यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि जो भी श्रद्धालु इस साल अमरनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं वह इन बदलावों को ध्यान में रखें और पैदल यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। PDD वर्कर्स द्वारा किया गया 1 दिन का विरोध प्रदर्शन। बता दें कि अपनी रेगुलराइजेशन की डिमांड के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर PDD डिपार्टमेंट के वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उनके द्वारा 1 दिन का प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। उनका ये कहना था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आने वाले समय में उनके द्वारा प्रदर्शन को बढ़ाया जाएगा। देखिए, लगातार हमारी गवर्नमेंट से कॉन्जिक्यूटिवली बातचीत होती रही। आपको याद होगा जनवरी 2025 में इसी साल 6 महीने पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था फॉर द डिमांड ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स, फिलिंग अप ऑफ द वैकेंट पोजीशंस अक्रॉस ऑल कैडर्स, इस सब के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट कमेटी मीटिंग जो है जनवरी में हुई। आज तक 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक जो है उसके मिनट्स तक इशू नहीं किए गए। तो रेगुलराइजेशन इफेक्टेड है। उसके साथ साथ जो वैकेंट पोजीशंस हैं, पिछले 6 महीने में एक भी वैकेंट पोजीशन को फिल नहीं किया जाए, तो जिसकी वजह से 800 से ज़्यादा इंजीनियरिंग पोस्ट वैकेंट है, 400 से ज़्यादा डिफरेंट टेक्निकल कैडर्स की पोजीशंस वैकेंट है। गवर्नमेंट ने जो डिलीवरी करनी है सर्विसेज की कंज्यूमर्स को, वो इफेक्टेड है। तो हम कहीं ना कहीं लोगों की बात रखना चाहते हैं कि भाई अगर आप डिपार्टमेंट को इस तरीके से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करोगे और इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करोगे, वैकेंट पोजीशंस को भरोगे नहीं, लोगों का कैसे भरोसा बनेगा PDD डिपार्टमेंट में? कैसे हम अपने सर्विसेज को अंजाम तक पहुंचाएंगे? जब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं तब गवर्नमेंट कहती है वॉर के टाइम पे आप हर तरह से एक्टिवेट हो जाएं, लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड पे जो मैन पावर चाहिए उसके लिए हम बार बार गवर्नमेंट को सेंसिटाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। डिस्पाइट मीटिंग 3 टाइम्स विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अलजी साहब को भी हमने मेमोरेंडम्स दिए, पर्सनली हम फॉलो अप कर रहे हैं। लगातार इस भीषण गर्मी में हमें आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है 1 दिन का, क्योंकि सरकार जो है इन सब इश्यूज पे साइलेंट है। सरकार जो है कोई भी कारगर कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से सिर्फ PDD में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अदर सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स आर परफॉर्मिंग वेरी ब्यूटीफुली एंड उधर जो है रिलैक्सेशन भी दी जाती है। जहाँ पे एलिजिबिलिटी के कंसर्न्स है वहाँ रिलैक्सेशन दे के भी लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन हमारे PDD इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो कि सबसे ज़्यादा एसेंशियल सर्विसेज है, वहाँ पे आप देखेंगे हर जगह पे एडिशनल चार्ज सिस्टम है। 70 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की पोजीशंस खाली हैं, 150 से ज़्यादा AWS की पोजीशंस खाली है, 450 से ज़्यादा JEEs नहीं है ग्राउंड पे। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड पे हर चीज़ सुचारू रूप से चले, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। टेक्निकल इश्यूज हैं जो हम एड्रेस करवाना चाहते हैं गवर्नमेंट से, और मेरी उम्मीद है गवर्नमेंट इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगी, क्योंकि अगर ये आज दिन का प्रोटेस्ट, 1 दिन का जो प्रोटेस्ट है, अगर इसको भी लाइटली लिया गया तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को कहा है कि 16 और 17 जुलाई का 2 दिन का लाइटनिंग प्रोटेस्ट होगा, जिसमें बिजली भी इफेक्ट हो सकती है। गुरेज घाटी जो जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, अभी भी पर्यटकों के लिए बंद है, जिससे होटल मालिकों और पर्यटन से जुड़े लोगों को गहरी चिंता है। गुरेज घाटी जो जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, अभी भी पर्यटकों के लिए बंद है, जिससे होटल मालिकों और पर्यटन से जुड़े लोगों को गहरी चिंता है।
कई स्थानीय उद्यमियों ने लाखों रुपए होटल और पर्यटन व्यवसाय में निवेश किए हैं और उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। गुरेज के युवा होटल मालिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीडीसी तुलैल और बीजेपी रीजनल प्रेसिडेंट एजाज राजा से मुलाकात की और अपनी चिंताएं व्यक्त की। इसको लेकर एजाज राजा ने कहा कि वे लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे और जल्द ही गुरेज को पर्यटकों के लिए खोलने की बात करेंगे। होटल मालिकों ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गुरेज और कई अन्य पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया, जिससे उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत गुरेज घाटी को पर्यटकों के लिए खोलने का आग्रह किया है ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके और आगे का नुकसान होने से रोका जा सके। देखिए, जिस तरीके से 2022 से यहाँ पे टूरिज्म का एक फ्लो बढ़ा था, 2023 फिर 2024 में अच्छा खासा टूरिज्म का फ्लो यहाँ पे रहा, जिसे यहाँ पे लोगों ने टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट किया। यहाँ पे होटल्स बनाए, बड़े बड़े होटल्स बनाए, यहाँ टेंटेज कॉलोनीज लगी, उसके अलावा यहाँ पे होम स्टेज भी बने। तो धीरे धीरे यहाँ पे टूरिज्म को एक अच्छा स्कोप मिला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पे बैसरन पहलगाम में, उसके बाद कुछ डेस्टिनेशंस पे रोक लगाई थी हुकूमत ने टूरिज्म को, तो इसमें गुरेज भी है। तो आज मैं यहाँ पे इन नौजवानों से मिला जो यहाँ पे होटल वगैरह चलाते हैं या टेंटेज कॉलोनीज चलाते हैं। तो इनके अंदर जो मैंने देखा कि टूरिज्म को लेके जो उन्होंने एक उम्मीद लगाई थी, यहाँ पे उम्मीदों के साथ उन्होंने अपना रोजगार कमाने के लिए यहाँ पे या तो होटल बनाए थे या टेंटेज कॉलोनीज लगाई थी या होम स्टेज बनाए थे, अभी ये बिल्कुल परेशान पड़े हैं। तो मेरी गुजारिश है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर 6-7-8 डेस्टिनेशन आपने लास्ट टाइम खोले तो इसमें गुरेज का भी नाम आना चाहिए था। गुरेज बिल्कुल एक सॉफ्ट जोन है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह गुरेज को टूरिज्म के लिए खोला जाएगा। यहाँ के हालात को भी मद्देनजर रखकर, यहाँ का सीजन है, हमारा वर्किंग सीजन है, सिर्फ यहाँ के 1 से 2 महीने रहेगी, जुलाई और अगस्त। ज्यादातर जुलाई में यहाँ पे टूरिज्म का फ्लो रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बहुत जल्द गुरेज को टूरिज्म के लिए खोलेगी, चाहे वो लोकल हो चाहे वो नॉन लोकल हो। देखिए, सोशल मीडिया का एक अलग रोल होता है। सोशल मीडिया में ये रूमर्स चलते रहते हैं, उसकी तरफ हमें नहीं जाना है। लेकिन उम्मीद है हमें कि बहुत जल्द गुरेज को टूरिज्म के लिए खोला जाएगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक अहम रोल अदा किया गुरेज में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो उन्होंने, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे यहाँ के युवाओं को एक रोजगार का मौका फराहम करने के लिए जो यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट किया गया, तो इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। तो जो भी जवान थे वो टूरिज्म से जुड़े और एक रोजगार कमाने का साधन मिला। कल जो कि एलजी साहब ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें हमें काफी उम्मीद थी कि गुरेज को टूरिज्म के लिए एक बार फिर से बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से हमें नाउम्मीदी हासिल हुई, क्योंकि हमें ये पूरा यकीन था कि, क्योंकि गुरेज, अगर पीस की बात की जाए तो मुझे ये लगता है कि गुरेज सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि गुरेज ही एक ऐसा इलाका है जहां पे एक बार मोदी जी ने विदाउट सिक्योरिटी भी आए थे होली के मौके पे। तो इससे पीस की हमें अलामत कहीं और पे देखने को नहीं मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि जैसे हमने आज बहुत सारे लोगों से भी हम अपील करते रहे, बार बार अपील करते रहे कि गुरेज को एक बार फिर से टूरिज्म के लिए खोल दिया जाए, ताकि यहाँ के युवा जो है, जो टूरिज्म से जुड़े हैं, बाकी चीजों से जुड़े नहीं है, किसी गलत काम में जुड़े नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि एलजी साहब हमारी बात को सुनेंगे और इस पे इंशाल्लाह जल्दी गुरेज के लिए टूरिज्म को एक बार फिर से बहाल कर दिया जाएगा। सीजन बड़ा ही शॉर्ट रहता है हमारा, 6 महीने तो बर्फबारी की वजह से हम बंद रहते हैं, हमारा काम नहीं चलता उस टाइम। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि गुरेज को जल्दी से जल्दी खोल दिया जाए, क्योंकि अभी जुलाई अगस्त 2 ही महीने बचे हमारे पास। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे और कोई बिजनेस का कोई हमें मौका नहीं है यहाँ पे करने का। इसी टूरिज्म की वजह से हम अब चल रहे थे। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि गुरेज को जल्दी जल्दी खोल दिया जाए। जम्मू में मेगा जॉब फेयर का होने जा रहा है 23 जून को आयोजन। बता दें कि जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी और देशभक्त यूनिवर्सिटी ने मिलकर 23 जून को मेगा जॉब फेयर का आयोजन
करवाने जा रहे हैं, जिसमें 50 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और 4000 नौकरियां उपलब्ध होंगी। इसकी जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। मैं प्रोफेसर DS मनहास, डायरेक्टर प्लेसमेंट सेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया पर्सन का हार्दिक स्वागत है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मेगा जॉब फेयर जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी और देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रही हैं। 23 जून को क्लस्टर यूनिवर्सिटी कैंपस गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर जम्मू में हो रहा है। इसके विषय में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर KS चंद्रशेखर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू और डॉक्टर हर्ष सदावर्ती ऑनरेबल वाइस चांसलर देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब ब्रीफ करेंगे इस बारे में मीडिया को। धन्यवाद मनहास जी। अभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का पहले एक MOU था देशभक्त यूनिवर्सिटी के साथ। उसमें एक खास पॉइंट क्या था कि प्लेसमेंट का काम करेंगे। उसमें पहले हमारा जो देशभक्त यूनिवर्सिटी का VC मौजूद है इधर, उन्होंने इसका कदम उठाया। पहले हर बार उनसे बात किया था और 23 जून को करने के लिए हमने डिसाइड किया। उसमें क्या है ना, अभी हमने बहुत सारे बच्चे को अभी इस साल पास आउट होने वाला बच्चे हैं, पुराना वाला बच्चे हैं, पुराना साल से पास आउट वाला बच्चे हैं, उनको भी हमने ये पूरा फॉर्म दे दिया। हमारा जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत काम किया था। उन्होंने इन सब बच्चों को ये फॉर्म्स दे दिया। उसमें से अभी तक हमारा पास अभी 1200 बच्चे ने एप्लीकेशन दिया है। तो करीबन 47 to 50 कंपनीज आएगा इधर। उसमें क्या है ना, ये जो जॉब फेयर है सिर्फ हमारा जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये जो पूरा जम्मू रीजन का है। जम्मू का रहने वाला कोई भी इधर ये जॉब फेयर में मौजूद होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है कि इसमें जो पोस्टिंग्स है वो जो सिक्योरिटी गार्ड से शुरू करके PG वालों का पोजीशन तक तो है। तो इसलिए अभी बहुत सारे जॉब हैं, करीबन अबाउट 5000 जॉब्स आर देयर। तो विच मीन्स लॉट ऑफ वैकेंसीज आर देयर। बहुत सारे बच्चों को ये सुविधा मिलेगा। तो 23 जून को ये होगा। इसका जो चीफ गेस्ट है उसका प्रोग्राम के लिए हमारा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी आएगा। वो 4 बजे आएगा। 4 बजे इसका जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरेक्शन विद कंपनीज होगा। उसके पहले 10 बजे 9 बजे ये शुरू हो जाएगा। 10 बजे हमारा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है शांतनु जी वो आएगा। वो ये जो पूरा स्टॉल्स देखेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ताकि जो गवर्नमेंट का क्या है आगे बढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए, आगे पोस्टिंग्स देने के लिए क्या क्या करना है वो पूछताछ करेंगे उससे। वो इनसे हमारा जो हर्ष साहब है इनसे भी बात करेंगे और उसके बाद ये चालू करेंगे हम। 4 बजे तक तो ये ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त आप उधर आना है। माननीय गवर्नर जी आ रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी आ रहा है, तो इसलिए आप सबको वेलकम कर रहा हूँ उधर आने के लिए। और ये मेगा फेयर आप सब ये सक्सेस करने के लिए मदद करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी हर्ष साहब से बात करने के लिए। नमस्कार सबको। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे मीडिया का यहाँ आने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर हर्ष सदावर्ती, आई एम वाइस चांसलर देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब, और मेरे साथ प्रोफेसर KS चंद्रशेखर जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मनहास, माय OSD टू प्रेसिडेंट डॉक्टर कुकरेचा। सो आज का जो मकसद है, इट्स अ वेरी ग्रेट डे टुडे दैट वी आर अनाउंसिंग अ मेगा जॉब फेयर एट जम्मू in collaboration with Cluster University, and it's open for all, so providing opportunity to students in different
fields, domains, starting from the IT, energy, digital marketing, content management, manufacturing, FMCG, banking, insurance, to name a few only. 50 plus companies are coming, and we're getting more companies, onboarding more companies, and 7,000 plus vacancies are there, and hopefully we'll be getting more than 2,000 applications and walk-ins also on that very day. So team from देश भगत यूनिवर्सिटी is coming here और क्लस्टर यूनिवर्सिटी जिन्होंने इतना ज़्यादा सहयोग दिया, और ताकि मिलके, इसको बोलते हैं कि विन विन पार्टनरशिप, कि दोनों ने मिलके हाथ मिलाए और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सभी यूनिवर्सिटी अच्छा कर रही हैं अपने अपने रीजन में, लेकिन लोगों को रोज़गार देना, टू बी जॉब प्रोवाइडर बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ऐसे हम लोग कदम ऑलरेडी उठाते रहते हैं बार बार मिल के, ताकि हमारे पास जितने भी हमारे कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री के साथ, ताकि स्टूडेंट को जम्मू में और जम्मू एंड अराउंड जो अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए वो, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग उसके लिए हर तरह का जो है सुविधा, फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज मुहैया करेंगे, ताकि उस दिन बहुत ही जो कहते हैं कंफर्टेबल और सक्सेसफुल इवेंट होना चाहिए। एंड वी नीड योर सपोर्ट, गाइडेंस, कीप इंस्पायरिंग अस, क्योंकि दिस इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव। आई एम थैंकफुल टू Team Cluster University and our Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha ji, who has consented to be the chief guest, and he will be distributing offer letters on 23rd of June. So let's work together and make this event a grand success. God bless you all. Jai Hind. इसमें एक और बार है, अभी ये जो अपॉर्चुनिटीज आ गया है उसमें 80 से 90% तक जम्मू रीजन का है। जो जम्मू का रहने वाला है उनको जम्मू में का जॉब मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। अभी इसमें जो है दिल्ली, शिमला और मोहाली, चंडीगढ़ में भी वैकेंसीज है, लेकिन ज़्यादातर जो वैकेंसीज है वो जम्मू रीजन का है। तो इट विल बी वेरी यूजफुल टू ऑल दी students who are aspiring for jobs. जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू के मिशन के तहत बड़ा प्लांटेशन कैंपेन चलाया गया, जहां 15 अगस्त तक लगाए जाएंगे 60,000 पौधे। क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू इनिशिएटिव में हम लोग 60,000 पेड़ 15 अगस्त के पहले लगा रहे हैं। आज यहाँ पे हम लोग कनाल के अलॉन्ग साइड अखनूर रोड पे प्लांटेशन ड्राइव रख रहे हैं, जिसमें कि हर एक शहरी आके एक पौधा अडॉप्ट कर रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, और हर पौधे के आगे QR कोड लगेगा, जिसमें कि उस पौधे का नाम, उसका बायोलॉजिकल नेम, साथ साथ किसने इस पौधे को अडॉप्ट किया वो भी जानकारी रहेगी। कोशिश है कि जम्मू में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, ग्रीन स्पेस को बढ़ावा दिया जाए, और जो गूगल फॉर्म हमने सर्कुलेट किया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खासतौर से यंगर जनरेशन बच्चे पार्टिसिपेट करें, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आप सब इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाएं ताकि हमारा जम्मू ग्रीन और क्लीन बन सके। नगबल पुलिस पोस्ट में फेयरवेल सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें PSI गौहर नाजिर को विदा किया गया, जिन्हें CID में स्थानांतरित किया गया है। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की और PSI गौहर नाजिर के समर्पण और सेवा की सराहना की। सहकर्मियों ने उनके प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन और पब्लिक सर्विस के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। कई अधिकारियों ने उनके साथ बिताए गए समय की यादें साझा की और स्थानीय समुदाय में उनके सकारात्मक योगदान की सराहना की। कार्यक्रम का समापन एक गर्मजोशी भरे विदाई समारोह के साथ सम्मान और आभार के प्रतीक के रूप में एक स्मृति चिन्ह की प्रस्तुति के साथ हुआ। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।